हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो भाई? क्या हाल चाल है सबके? तो देखो, पहली बात तो कि कुछ 8-10 दिन हो गए और एक भी वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर नहीं हुआ। तो उसका पहला इशू तो देखो ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग टू दोपहर तक स्कूल जाना पड़ता है ना। वैसे ही कंप्यूटर अनुदेशक लगे हैं हम, तो स्कूल जाना पड़ता है, तो वहाँ पर टाइम लग जाता है, 1-1:30 बज जाता है आराम से। फिर जोधपुर आते आते टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद में शाम को कोचिंग में पढ़ाने में टाइम निकल जाता है। और इतने दिनों में आपकी किताब जो थी उसको फाइनल करने में, उसको लॉन्च करने में बिजी थे। जब वो फाइनली निकल गई तो अब बस फ्री हूँ। तो आपके लिए कल से जो है अगले वीडियो से आपको हमेशा का एक वीडियो, या अब जो है हमेशा के 2 वीडियोस जो है आप लोगों को वापस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें वही हम लोग पुराने एमसीक्यू जो थे वही करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, बुक क्योंकि अवेलेबल हो चुकी है मार्केट में, और आशा करता हूँ अगले वीक में उसका सल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने नहीं मंगवाई है वो ज़रूर मंगवा लीजिएगा। और किताब से रिलेटेड कोई इश्यू हो, जैसे कहाँ से मंगवाएं, मिल नहीं रही है, सीधा लिंक अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मुझे आप मैसेज कर देना टेलीग्राम पर। मैं आपको लिंक्स वैसे भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में भी सारे लिंक्स अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल में भी सारे लिंक्स अवेलेबल, ठीक है। तो मंगवाएं, और जब तक मेरी क्लास स्टार्ट नहीं होती बुक के सोल्यूशन की, तब तक अपने एंड से शुरुआत के 1-2 चैप्टर जो है वो निकाल लीजिए अच्छे से। और आई होप आप सभी को किताब जो है वो अच्छी लगी होगी, क्योंकि 2008 से 2023 तक के उसमें लिखा है फ्रंट पेज पे ही कि जून 2023 तक के पेपर है। बिल्कुल बाकायदा जून 2023 तक के पेपर मैंने लिए हैं। आरएससीआईटी के पेपर लिए हैं, कांस्टेबल के पेपर्स लिए हैं, जूनियर अकाउंटेंट, आरएएस प्रीलिम्स में एक एक सवाल मिला तो भी लिया। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है आपका, सब इंस्पेक्टर में एक एक प्रश्न मिला था 4 शिफ्ट में, वो भी एक एक प्रश्न भी उठा करके ले लिया। तो आपके ऑब्जेक्टिव बुक में कमी कुछ भी नहीं है, सारा कंटेंट इकट्ठा जितना करना था मैंने कर लिया। प्लस हिंदी और इंग्लिश में सारे प्रश्न अवेलेबल हैं आपके पास में, तो कहीं पर जाने की, कहीं पर कन्फ्यूज़न में बैठने की ज़रूरत नहीं, सब कंटेंट है, ठीक है। तो सारे पेपर्स है, तकरीबन तकरीबन रफली आइडिया बताऊं तो 150 प्लस पेपर्स है उसके अंदर। क्योंकि देखो, बहुत सारे ऐसे पेपर है जिनमें एक सवाल भी आता है, बहुत सारे ऐसे पेपर्स जिसमें 3-4 सवाल ही आते हैं। जैसे ये आपके टीचर्स ग्रेड 3 जो रीट मेंस के जो एग्ज़ाम हुए थे ना अभी 3rd ग्रेड के, उनके तकरीबन 8 पेपर है, हर पेपर में 4-5 सवाल मिले, वो हमने लिए। RSCIT में तो चलो 35 है, RAS प्रीलिम्स में 4-5 पेपर है, एक एक सवाल मिला। फिर सब इंस्पेक्टर में एक एक सवाल मिला। फर्स्ट ग्रेड के 4 सालों के अलग अलग पेपर्स लिए, जिनमें 2-2, 4-4, 5-5 सवाल मिले, तो वो सारे इकट्ठे करने के बाद में इंक्लूड है। कुछ बोल रहे थे सर सूचना सहायक का आपने सिलेबस नहीं। सूचना सहायक के विविध वाला चैप्टर में जो बचे हुए प्रोग्राम है सारे हैं। देखो, HTML का, वेब डिज़ाइनिंग का, इंटरनेट का पूरा एक चैप्टर है, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। बाकी बचे हुए प्रोग्रामिंग जो है सूचना सहायक लेवल की वो सारी है। बाकी जूनियर अकाउंटेंट वालों के लिए पूरी बुक काम की है। संगणक की तैयारी करने वाले, पुलिस कांस्टेबल वाले, आगामी जो ये आपके वैकेंसी, चाहे ग्राम सेवक, पटवारी की वैकेंसी तो वैसे भी आने वाली है, या अपकमिंग CET की बात करें तो उन सारे एग्जाम में, मतलब यूँ समझ लो कि वन स्टॉप सोल्यूशन जिसे कहा जाता ना, कि अगर आपको राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो और अगर उस एग्ज़ाम में कंप्यूटर विज्ञान आता है, तो ये मान के चलो कि इस किताब से बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना मैंने मान करके, सोच करके, जान कर लिखा, तभी तो हमने 2008 सूचना सहायक का पेपर लिया, और 2000 अभी जो रिसेंट में पेपर हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का, उसके पेपर विविध की शुरुआत में आपको वही प्रश्न मिलेंगे, 5 प्रश्न है। बीएड का पेपर हुआ था अभी 27 या 28 मई को, है ना, 29 मई को, उसका भी पेपर आपको इंक्लूड करवा दिया। तो पेपर उसमें सब है। तो यकीन मानिए, उस किताब को लाइए, पुस्तक को लाइए, और उसके सारे प्रश्न करिए। यकीन मानिए, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, अगर कंप्यूटर का प्रश्न बना तो मैं आपको पेज नंबर के साथ में बताऊंगा कि ये प्रश्न इस पेज नंबर से उठ के आया है, ये बात मान के चलो। क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ा है। इतने सारे जब पेपर निकालते ना तो एक आइडिया हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि लैंग्वेज चेंज हुई है
है ना। माना कि एक प्रश्न आया था कि सिलिकॉन जो सीपीयू जो है किससे बनता है, तो सिलिकॉन से बनता है। हो सकता है अब आपके 2023 में प्रश्न आ जाए कि जो अर्धचालक चिप्स है वो किसकी बनती है, वो भी आपकी सिलिकॉन से ही बनेगी। सिलिकॉन वैली क्यों फेमस है, सिलिकॉन चिप्स के कारण फेमस है। मतलब क्या हुआ कि प्रश्न घूम फिर करके कैसी भी लैंग्वेज ले ले, आंसर आपका वही रहने वाला है। तो इस किताब को आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार कर सकते हो। यकीन मानिए आपके एग्जाम में सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट का रामबाण है ये किताब। तो सभी लोग इस किताब को खरीदिए, देखिए, पढ़िए और फिर मेरे साथ लाइव जुड़िए। रोज़ एक क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, आगामी वीक में। यूँ समझ लो कि 5-7 दिन बचे हैं। इन दिनों के अंदर ही आप लोगों को जो है किताब खरीद करके तैयार कर लेनी कि भाई हाँ, अब मेरे पास किताब आ चुकी है और मैं आपसे जुड़ने को तैयार हूँ सर। आप अपनी क्लास स्टार्ट कीजिए। शाम को स्टार्ट होगी ऑब्वियसली 6 से 7 या 5 से 6, जो भी टाइम बेहतर लगता है उस टाइम पर आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग जाइए, बुक परचेज करके लेकर के आ जाइए। और एमसीक्यू की क्लास मेरी तरफ से, क्योंकि वो तो चलेगी, किताब का सोल्यूशन प्लस पेपर्स अलग अलग जो करवाने हैं वो उनके जो वीडियोज़ हैं वो आपको आगामी क्लासेस से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कल से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारे पुख्ता सबूत, सारी पुख्ता जानकारी जो है वो मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, बाकी एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा ईएमआरसी वैकेंसी के लिए, ईएमआरएस के लिए, एक हरियाणा पीजीटी जो है कंप्यूटर साइंस, उसका एक बिहार पीजीटी, इन तीनों के अलग अलग वीडियोज़ जो है वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।